आज हम सब पूज्य श्री की जयंती में इकट्ठे हुए हैं। उनके जन्मदिन 99वें जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको कोटि कोटि वंदन करती हूँ। कोटि कोटि वंदन में उस माँ को करती हूँ जिसने इस युग पुरुष को जन्म दिया। कोटि कोटि में इस धरती को वंदन करती हूँ, इस धरती पे इस युग पुरुष ने जन्म लिया। भाग्यशाली है ये वेश्याला की धरती जहाँ इस युग पुरुष ने जन्म लिया। नमस्कार करती हूँ संत महात्मा और हमारे संघ संरक्षक साहब और संघ प्रमुख साहब, आप सभी को नमन करती हूँ कि आपके हृदय में ईश्वर परमात्मा विराजमान है। आज इनकी जन्म जयंती मना रहे हैं अपन। यहाँ इनका जन्म हुआ था, उस माँ ने जन्म दिया था। छोटी सी उम्र में उस माँ की शादी हुई, छोटी सी उम्र में वो माँ विधवा हुई और उसके सामने 4 साल का बालक, जिसके पिता की छाया 4 साल में नहीं रही। अब उस माँ पे क्या बीती होगी वो यदि थोड़ा सा सोचें। अपन के क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, क्षत्राणी यानी छोटी सी उम्र में जन्म लेना, छोटी सी उम्र में शादी हुई, छोटी सी उम्र में विधवा हुई। इतना बड़ा कार्य कि मैं इस बच्चे को पाल पोस के बड़ा करूं, तो ये आता है कि आज के समय में यदि सब सोचा जाए तो ऐसा लगे कि धरती फट जाए, जगह जगह में अंदर समा जाऊं, मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन नहीं, ईश्वर शक्ति विशेष देता है और वो भी नारी में। जो नारी में ईश्वर ने शक्ति दी है वही माँ सा पूजी हमें दी थी और उन्होंने माता और पिता दोनों का कर्तव्य निभाकर अपने पुत्र को ऐसे संस्कार दिए कि आज हम सब उनकी जयंती मना रहे हैं। आज हम माताएं काफी अच्छी संख्या में आई है, तो ये कहना का मन हुआ कि माँ निर्माता होती है। अब यदि इन्होंने सोचा होता कि मैं 4 साल के बच्चे को कैसे बड़ा करूंगी, कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे लिखाऊंगी, उनके सामने भी परेशानी आई थी। ये नहीं कि नहीं, कहते थे कि जब उन्होंने उनको स्कूल में एडमिशन करवाया तो लोगों ने कहा कि अब इसको स्कूल में भर्ती करवाया, बड़ा पढ़ा लिखा के क्या बैरिस्टर बनाएगी, क्या ये बैरिस्टर बनेगा। वो कहते थे, मैंने वो भी ताने सुने। अभी संघ प्रमुख साहब ने कहा कि ये जोधपुर पिलानी वहाँ पढ़ने के लिए भेजा उन्होंने, उनकी माँ ने। तो वो कहते थे कि लोग मुझे वो भी ताने देते थे कि काले लोही की माँ है ना, एकमात्र बेटे को बाहर भेज दिया है। वो कहती थी मैं काले लोही गोरा लोही नहीं समझती, माँ पुत्र तो मेरा भी है, प्रेम तो मेरे को भी पुत्र से है, लेकिन मैं उसका भविष्य नहीं बिगाड़ना चाहती। वो एक ऐसा पुत्र बने कि उसको सब याद करें। आज अपन सब उनकी जयंती मना रहे हैं। तो जो माँ कर सकती है वो कोई पिता नहीं कर सकता। गर्भधारण से लेके बालक जब 15 साल का होता है तो माँ के इर्द गिर्द होता है। अब पुरुष प्रधान बैठे हैं तो वो कहेंगे हम पिता क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आपसे कहती हूँ कि माँ वो होती है तो जन्म कहाँ लेती है, बड़ी कहाँ होती है 15, 20 साल, 25 साल की, और वो सब छोड़ के वो उस परिवार में जाती है, अनजान लोगों के बीच में अपना पूरा जीवन वहाँ बिताती है, वो परायों को अपना बनाती है और पुत्रों बच्चों को उसके योग बना सकती है। वो शक्ति ईश्वर ने माँ में दी है। यदि माँ वो धारे तो ऐसे युग पुरुष आज भी जन्म ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, आज भी कृष्ण और राम जैसे युग पुरुष जन्म ले सकते हैं, लेकिन माँ यशोदा कौशल्या माँ जैसी चाहिए। हम इतिहास के पन्ने खोलते हैं, देखते हैं कि महाराणा की माता जी जिजाबाई का हाथ था उनके पीछे, शिवाजी महाराज के पीछे उनकी माँ का हाथ था। दुर्गादास राठौर की बात लें तो उनकी माँ के वचनों की बात लें, तो हम माँ मोती कंवर के भी थोड़ा बहुत अपन संकेत हुए ऐसे जाने तो उनके कैसे विचार होंगे। सोचो कि उन्होंने कितना कष्ट सहन किया होगा या किस तरह से अपने बच्चे को बनाया। और वो बालक जब पढ़ लिख के घर आया तो माँ से पूछा, माँ मैं कौन सी नौकरी करूं, शिक्षक की करूं या कोई इंजीनियर की करूं या वकील की करूं, कौन सी नौकरी लूं। तो उस माँ ने कहा बेटे तुम वकीलात करो। और वो बेटा उसी माँ की आज्ञा का पालन किया। देखो धन्य है वो माँ जो कितने कष्टों से उस बच्चे को वहां तक पहुंचाया। वो बच्चा भी उसी माँ का वो
आज्ञाकारी पुत्र जो अंत समय में भी उस माँ की गोद में उसने सिर रख के अपना श्वास छोड़ा। आज भी ऐसे पुत्र जन्म ले सकते हैं, आज भी माता ऐसी है, लेकिन हम हमारा कर्तव्य भूल गई हैं। हम माँ तो बनती है, तो हमारे क्या संस्कार थे, हमारे क्या क्षत्रियोचित संस्कार थे, वो हम भूलते जा रहे हैं। तो उसी को याद करके माताओं को विशेष तौर से कहूंगी कि घर में तो हम अपने बच्चों को देते हैं शिक्षा, ये नहीं कि हमारे में संस्कार नहीं है, लेकिन अमुक ऐसे बातें होती है जो घर परिवार से भी नहीं सुनने को मिलती है या बात नहीं मिलती। तो कोई ऐसी संस्था या ऐसी स्कूल या ऐसी कोई पाठशाला नहीं है जहाँ बहुत सारे पैसे भर के आप बच्चे को भेज दो या बच्ची को भेज दो कि वहाँ संस्कार मिलते हो। हाँ, पढ़ाई अच्छी आपको मिल जाएगी, अच्छी कॉलेज अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाई मिल जाएगी बच्चे की, लेकिन संस्कार के नाम पे कोई ऐसी जगह नहीं। तो उसके लिए एकमात्र ये क्षत्रिय संघ जैसी संस्था है जहाँ बच्चों को संस्कारित किया जाता है, बेटा हो या बेटी हो। क्षत्रिय संघ की संस्कार विकरण प्रणाली वो संस्कार सृजन का कार्य करता है। तो जब क्षत्रिय संघ जैसी संस्था ने इतनी अच्छी राह है उस पर चलने के लिए, तो माताओं से विशेष अनुरोध करूंगी कि जब भी आपके आसपास में कोई ऐसी शाखा शिविर हो क्षत्रिय संघ का, तो अपनी बालिकाओं को भेजो। ये नहीं, हाँ ये परिवर्तन तो है क्षत्रिय संघ की वजह से ही है। जिस दोनों की धरती में जहाँ बाहर नहीं, महिलाएं बाहर तक नहीं आती थी, तो इतनी विशाल संख्या में है। और यहाँ की जो बालिकाओं को मैं कई सारे शिविरों में देखती हूँ, आगे बढ़ लिखे खूब आगे बढ़ी है बालिका, तो बहुत अच्छा लगता है कि ये वो धोरों की धरती है। आज हम आ रहे थे गाड़ी में तो पहले मैं मासा के साथ में आया करती थी, तो ऊँट पे आते थे, और आज का वो युग बदल रहा है, उसके साथ में बच्चियों भी काफी अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रही है। मुझे एक बात याद आ गई बच्चियों की बात से। हमारा एक शिविर था ओटीसी, तो एक बच्चे ने मेरे से प्रश्न किया कि जीजा मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ कि आप नाराज नहीं होंगे। मैंने कहा नहीं बेटा आप पूछो। तो उसने कहा कि मैं मेरे पिताजी के साथ में रहती हूँ, तो मेरे पिताजी मेरे को भरपूर प्रेम प्यार देते हैं जैसे, और मैंने सुना है कि आपके पिताजी तो 4-6 महीने से घर आते थे, तो आप उस प्रेम से वंचित होगी। मैंने उस बच्ची से कहा बेटा आपके पिताजी आपके साथ में रहते हैं, हमेशा प्यार मिलता है, प्रेम करते हैं, और हर पिता को अपनी बेटी को प्रेम प्यार देना ही चाहिए। क्यों कि वो तो एक चिड़िया 4 दिन की आपके घर में, कल तो उड़ के जाएगी वो। तो मैंने उस बच्ची से कहा आपके पिताजी आपके साथ में रहते हैं, मेरे पिताजी 4-6 महीने से घर आते हैं, लेकिन वो ढेर सारा 6 महीने का प्यार प्रेम पोटला बांध के ले आते हैं। तो 4-5 दिन में वो इतना प्यार दे जाते हैं कि 6 महीने तक हमारे चल जाता है। तो बच्ची गदगद हो गई। तो ये है, ये मैंने यही इसी धोरों की धरती की बच्ची एक थी, मुझसे प्रश्न किया तो मैंने उससे जवाब दिया। तो ये है संस्कारों की बात। यदि उन्होंने अपने परिवार का अपना ही किया होता तो आज हम उनकी जयंती कैसे मनाते। तो हर एक को सोचना चाहिए कि क्षत्रिय संघ जैसी एक संस्था हमें मिलती है, हमें मार्गदर्शन कर रही है, हमें मार्ग बता रही है, तो हमारे बच्चों को हमें अवश्य भेजना चाहिए। उसमें बच्चों को बेटे को भेजना चाहिए और उसे अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहिए। इसी के साथ जय संस्कृति।